फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट फैक्ट। ब्राइट फैक्ट में खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक को स्टडी करेंगे वो है रोलर बेरिंग। दोस्तों, मैंने अपनी पिछली वीडियो में बॉल बेरिंग को डिस्कस किया था। बेरिंग की डेफिनेशन, बॉल बेरिंग और बॉल बेरिंग की टाइप्स के बारे में पिछली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रोलर बेरिंग को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे और इसकी टाइप को देखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल ब्राइट फैक्ट को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिए ताकि आपको रोलर बेरिंग की सही से समझ आए। दोस्तों, मैंने आपके लिए एक बेरिंग भी ढूंढा हुआ है जिससे मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं रोलर बेरिंग। फ्रेंड्स, जब हम रोलर बेरिंग को डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं कि इसकी जो कंस्ट्रक्शन होती है वो बिल्कुल बॉल बेरिंग की तरह होती है। बॉल बेरिंग से क्या मतलब कि इसकी आउटर रेस और इनर रेस में, जिस तरह बॉल बेरिंग में आउटर रेस और इनर रेस में बॉल्स लगी थी, तो रोलर बेरिंग में क्या होता है, आउटर रेस और इनर रेस में क्या होते हैं, जो रोलिंग एलिमेंट होता है वो रोलर्स होते हैं। बॉल बेरिंग में क्या थे, आउटर रेस और इनर रेस में जो रोलिंग एलिमेंट था वो क्या था, बॉल था, और यहाँ पे क्या है, रोलर्स हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे जो मेन चीज़ रोलर बेरिंग में और बॉल बेरिंग में डिफरेंस और ये क्या होता है कि बॉल बेरिंग में क्या होता है, पॉइंट कांटेक्ट होता है, क्योंकि आउटर रेस और इनर रेस में जो बॉल्स लगी होती हैं बिटवीन बॉल्स, आउटर रेस और इनर रेस के दरमियान में जो बॉल्स लगी होती हैं उनमें पॉइंट कांटेक्ट होता है, इसलिए वो क्या करती हैं ज़्यादा। जबकि हमारे पास जो रोलर बेरिंग होते हैं उनमें क्या होता है कि लाइन कांटेक्ट होता है। दोस्तों, मैंने अपनी गियर की वीडियो में भी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली उस वीडियो को ज़रूर देखिए कि मैंने अपने गियर के मुताबिक में बताया हुआ था लाइन कांटेक्ट और पॉइंट कांटेक्ट के बारे में। तो दोस्तों, रोलर्स में बेरिंग में क्या होता है, जो लाइन कांटेक्ट होता है इसमें भी सेम फिनोमेना होता है जो गियर में होता है। लाइन कांटेक्ट में क्या होता है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोड को बेयर कर सकती हैं। देखें दोस्तों, मैंने एक रोलर बेरिंग आपके लिए ढूंढा हुआ है जिससे मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। देखें दोस्तों, ये हमारे पास होगी इसकी इनर रेस, ये हमारे पास होगी आउटर रेस, और ये दरमियान में हमारे पास क्या है, ये रोलर्स लगे होते हैं। ये रोलिंग कांटेक्ट होता है जो आउटर रेस और इनर रेस के दरमियान होता है। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास कौन सी टाइप हो गई, ये एंटी फ्रिक्शन टाइप बेरिंग हो गई जिनमें इनर रेस और आउटर रेस के दरमियान कोई रोलिंग कांटेक्ट लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ अब हम इसकी टाइप को डिस्कस करते हैं। जब हम बेरिंग की टाइप को डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास जो बेरिंग की पहली टाइप होती है वो क्या होती है, सिलेंड्रिकल रोलर बेरिंग होते हैं। सिलेंड्रिकल रोलर बेरिंग में क्या होता है, जो शेप होती है रोलर्स की वो क्या होती है, सिलेंडर टाइप होती है। इनर रेस और आउटर रेस में जो हमारे पास बेरिंग होता है उसकी जो शेप होती है वो सिलेंडर टाइप होती है। इसी सिलेंडर टाइप का जो मेन काम होता है, ये क्या काम करते हैं कि ये रेडियल लोड और हाई स्पीड के लिए ये इस्तेमाल होता है। मीन्स ये रेडियल लोड को बर्दाश्त करते हैं जबकि हाई स्पीड में भी ये यूज़ हो सकते हैं। हमारे पास जो दूसरी टाइप होती है फ्रेंड्स वो होती है स्फेरिकल रोलर बेरिंग। स्फेरिकल रोलर बेरिंग से क्या मतलब होता है कि जो बेरिंग की शेप होती है वो लाइक स्फेयर होती है। ये जो मैंने आपको बेरिंग दिखाया है दोस्तों, इससे मैं अगर आपको समझा सकूं कि जो ये टाइप है हमारे पास, ये है स्फेरिकल रोलर बेरिंग की। इसकी क्या है दोस्तों, ये देखें कि इसकी जो टाइप है तो रोलर ही, लेकिन ये स्फेयर टाइप बने हुए हैं। तो ये हमारे पास स्फेरिकल रोलर बेरिंग है। इसका काम क्या होता है दोस्तों, ये क्या करता है, रेडियल और थ्रस्ट लोड को बर्दाश्त करता है। और सबसे मेन काम जो स्फेरिकल रोलर बेरिंग का क्या होता है कि ये उस जगह पे यूज़ होता है कि अगर कहीं पे मिस अलाइनमेंट आ जाए, और मिस अलाइनमेंट भी 1.5 डिग्री तक अगर कोई मिस अलाइनमेंट हो तो ये स्फेरिकल रोलर बेरिंग जो होता है ये उसको अलाइन कर देता है, उसकी अलाइनमेंट को ठीक कर देता है। इसके बाद हमारे पास क्या आती है दोस्तों, नीडल रोलर बेरिंग। नीडल रोलर बेरिंग क्या होता है, जिस तरह से नाम से आपको जाहिर है, नीडल क्या होता है दोस्तों कि एक सुई की तरह का हमारे पास बेरिंग होता है होता रोलर टाइप है, रोलर बेरिंग होता है। देखें, आउटर रेस हो, ये हमारे पास अगर आउटर रेस हो गई और ये हमारे पास अगर इनर रेस हो गई, तो आउटर रेस और इनर रेस के दरमियान में जो हमारे पास बिल्कुल सुई की तरह का एक छोटा सा पतला सा बेरिंग होता है, इसको हम नीडल बेरिंग कहते हैं। क्योंकि ये हमारे पास सुई की तरह का बेरिंग होता है तो इसमें लाइन कांटेक्ट होता है। तो ये जो लाइन कांटेक्ट होता है, जिस तरह के मैंने आपको पहले बताया, ये क्या करता है, मोर लोड के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जहाँ पे ज़्यादा लोड यूज़ किया हो उस जगह पे ये यूज़ हो सकता है। और आमतौर पर क्या होता है, जहाँ पे रेसिप्रोकेटिंग मोशन और ऑसिलेटरी मोशन हो वहाँ पे ये नीडल रोलर बेरिंग यूज़ होते हैं। ठीक है दोस्तों, जो रोलर बेरिंग की जो आखिरी टाइप होती है वो होती है टेपर रोलर बेरिंग। जिस तरह से नाम से आपको जाहिर है कि टेपर का क्या मतलब होता है कि इसके जो बॉल होते हैं वो बिल्कुल थोड़े टेपर होते हैं।
ये हमारे पास देखें, सॉरी, इसके जो रोलर्स होते हैं वो टेपर होते हैं। ये टेपर जिस तरह से मैंने एक ड्राइंग बनाई हुई है, आपको समझने में आसानी होगी, ये टेपर होते हैं। इनका क्या काम होता है कि ये एक्सियल और थ्रस्ट लोड के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत ही आसान अल्फाज में मैंने आपको समझाने की कोशिश की इन रोलर्स बेयरिंग के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आपने वीडियो को पसंद किया होगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल ब्राइट फैक्ट को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और मज़ीद इन्फॉर्मेटिव और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। शुक्रिया।